यस, गुड इवनिंग बेटा। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे टीजीटी का सिलेबस। अब आइए पीजीटी पे। अब देखो मेरे बच्चे, पीजीटी के लिए सिलेक्शन लेना, अगर बच्चा मेहनत नहीं करेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेबर नहीं करेगा बच्चा पीजीटी का, तो देखिए इसका सिलेक्शन कैसे होगा इतने बड़े सिलेबस में। अगर हम इतने बड़े सिलेबस को लेके चलें, अरे यार इसमें तो ये टीजीटी का ना पूरा सिलेबस नहीं है इसमें। मुझे नहीं लग रहा, टीजीटी का गड़बड़ सिलेबस है, इसने पूरा डाउनलोड नहीं किया है। चलिएगा बेटा, तो एक बार आइएगा जल्दी से। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फटाफट आ जाओ मेरे बच्चे। डिस्कस करते हैं कि आज का जो पीजीटी का सिलेबस क्या होगा। देखो मेरे बच्चे, पीजीटी के अंदर अगर हम बात करें तो एक बार पीजीटी का सिलेबस देखिएगा आप लोग। देखो जो पीजीटी मैथमेटिक्स है, मतलब यहाँ पे हम सिलेबस नहीं डिस्कस करने आए हैं, हम आपको बताने आए हैं कि क्या स्ट्रेटेजी आप बनाएंगे जिससे कि पीजीटी के अंदर आपका सिलेक्शन हो सके। सबसे पहले तो एक बार इन शॉर्ट हम लोग देख लेते हैं कि टॉपिक कौन कौन सा है। देखो बेटा, सेट्स है, ये सदियों से चलता रहा है टॉपिक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रिलेशंस एंड फंक्शन है, ये आप पढ़ते आ रहे हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन है, आप पढ़ते आ रहे हैं, 11वीं 12वीं का टॉपिक है। कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन है, पढ़ते आ रहे हैं, 11वीं 12वीं का टॉपिक है। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई होगा। बाइनोमियल थ्योरम आप पढ़ते आ रहे हैं, सीक्वेंस सीरीज आप पढ़ते आ रहे हैं, एलिमेंट्री नंबर थ्योरी भी, जो एलिमेंट्री नंबर थ्योरी है ये भी आप पढ़ते आ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ते आ रहे हैं, ज्योमेट्री भी आप पढ़ते आ रहे हैं। फिर देखिएगा यहाँ पे क्या है, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये भी आप पढ़ते आ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये भी आप पढ़ते आ रहे हैं। एप्लीकेशन और डेरिवेटिव, ये भी आप पढ़ते आ रहे हैं। वेक्टर्स भी पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद देखिएगा 3 डायमेंशनल थ्योरी, मतलब एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप ये भी पढ़ते आ रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स। लेकिन अब देखो मेरे बच्चे, आपके सिलेबस को एलोबरेट नहीं किया इन्होंने। अब आपके सिलेबस को एलोबरेट नहीं किया तो करने क्या वाले हैं कि जैसे एनालिसिस दे दिया तो पूरा रियल एनालिसिस आपको पढ़ना होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया तो ये पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पढ़ना होगा। इंटीग्रल कैलकुलस दे दिया, ये पूरा का पूरा पढ़ना होगा। उसके बाद देखिएगा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, तो ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आपको पढ़ना होगा। अलजेब्रा पूरा पढ़ना होगा। इंट्रोडक्शन ऑफ टोपोलॉजी पढ़ना होगा, ये टीजीटी को भी पढ़ना है। थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस भी पढ़ना होगा। ग्रुप थ्योरी पढ़ना होगा, पूरा का पूरा ग्रुप थ्योरी। इसके बाद देखिए 24 टॉपिक है, अलजेब्रिक टोपोलॉजी, ये पूरा का पूरा पढ़ना है। कम्यूटेटिव अलजेब्रा भी पूरा का पूरा पढ़ना है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनाइट ग्रुप भी पूरा पढ़ना है। फॉरियर एनालिसिस भी पूरा पढ़ना है। मैट्रिक एनालिसिस पूरा पढ़ना है। इसके बाद देखिएगा एडवांस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ये पूरा का पूरा पढ़ना है। एडवांस मेजर थ्योरी भी पूरा का पूरा पढ़ना है। इसके बाद जो आपको पढ़ना है जनरल टोपोलॉजी भी पूरा का पूरा पढ़ना है। कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स, ये पूरा पढ़ना है, ये मास्टर लेवल का टॉपिक है। कंप्यूटेशन मेथड फॉर ओडी पढ़ना है आपको पूरा का पूरा। मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग पूरा पढ़ना है आपको। मेथड्स ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स पूरा पढ़ना है। कोडिंग थ्योरी पढ़ना है, क्या बात है, ये सब मास्टर लेवल के टॉपिक हैं। स्टोकेस्टिक कैलकुलस फॉर फाइनेंस पढ़ना है आपको। ओ माय गॉड,
एडवांस ग्रुप थ्योरी पढ़ना है, अलजेब्रिक नंबर थ्योरी पढ़ना है, स्पेशल होमोलॉजी थ्योरी आपको पढ़ना है, थ्योरी ऑफ नोमो कम्यूटेटिव रिंग्स पढ़ना है, एब्स्ट्रैक्ट हार्मोनिक एनालिसिस पढ़ना है, फ्रेम्स एंड वेवलेट्स पढ़ना है, ऑपरेटर्स ऑन हार्डी हिल्बर्ट स्पेसेस पढ़ना है। दूसरा देखिएगा थ्योरी ऑफ अनबाउंडेड ऑपरेटर्स पढ़ना है, डिफरेंशियल ज्योमेट्री आपको पढ़ना होगा, टोपोलॉजिकल डायनेमिक्स पढ़ना होगा, फिर आपको फ्लूइड डायनेमिक्स पढ़ना होगा, मेट्रिक एंड डिटर्मिनेशन स्पेसेस पढ़ना होगा, लीनियर अलजेब्रा एंड इनइक्वलिटीज पढ़ना होगा, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स पढ़ना होगा। अब देखिएगा मेरे बच्चे, ये तो था मैथमेटिक्स का, जो यहाँ पे कंप्लीट मास्टर और ग्रेजुएशन लेवल के टॉपिक यहाँ पे डाले गए हैं। इसके बाद अगर हम लोग आते हैं, अगर हम इसके बाद बात करें तो मेरे बच्चे देखिएगा यहाँ पे टीचिंग मेथडोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए टॉपिक ऑफ सिलेबस टीचिंग एजुकेशन एंड मेथडोलॉजी। तो इसके अंदर सबसे पहला ये पूछेंगे लर्निंग एंड टीचिंग से क्वेश्चन, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम से क्वेश्चन पूछेंगे, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछेंगे, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी से क्वेश्चन पूछेंगे। सभी पिछला सिलेबस अब खत्म, अब नया सिलेबस आ गया, पेडागोगी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स पूछेंगे जो आपका मैथमेटिक्स है, नॉलेज एंड करिकुलम से क्वेश्चन पूछेंगे, असेसमेंट फॉर लर्निंग से क्वेश्चन पूछेंगे जो पूरा बीएड का सिलेबस है, क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल से क्वेश्चन पूछेंगे, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप से क्वेश्चन पूछेंगे, ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन से क्वेश्चन पूछेंगे। मतलब ये पूरा का पूरा जो पेडागोगी है ये आपका आने वाला है, पूरी की पूरी पेडागोगी आपके पूरे बीएड के सिलेबस से, और बीएड का भी फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर दोनों के सिलेबस से पूरे की पूरी पेडागोजी आनी है। तो ये है मेरे बच्चे पीजीटी का सिलेबस। अब आप देखिए कि अगर एक बच्चा पीजीटी की तैयारी करता है तो क्या उसके लिए प्रिपरेशन आसान है? सबसे बड़ी क्वेश्चन आपके दिमाग में आता होगा कि क्या ये प्रिपरेशन आपके लिए आसान हो सकता है? देखिए बेटे, अपने प्रिपरेशन को आसान बना सकते हैं, और ये प्रिपरेशन आसान होगा नॉट ओनली फॉर सीजनल स्टडी। ये प्रिपरेशन सीजनल स्टडी से आसान नहीं होगा। ये जो प्रिपरेशन होगा ये हार्ड वर्क से होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा टॉपिक और इतना बड़ा सिलेबस हमने अभी तक पीजीटी में नहीं देखा कि इतना बड़ा सिलेबस पीजीटी के अंदर होता है। इतने बड़े सिलेबस को हमने अभी तक नहीं देखा, लेकिन इसकी भी क्लासेस हमने शुरू कर दी है, और जिसका जो क्लासेस है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में क्लासेस कंडक्ट की जा रही है। तो आप इन सभी टॉपिक को कवर कर सकते हैं। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट सिलेबस होगा, लेकिन देखो कोई भी चीज़ें डिफ़िकल्ट नहीं होती अगर आपके अंदर डेडिकेशन और मोटिवेशन होता है, और जिस दिन आप चाह जाएंगे कि हमें ये काम करना है फिर उसमें सफलता आपको मिल सकती है। तो इस सिलेबस के भी ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में क्लासेज स्टार्ट हो चुकी है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और चाहे सिलेबस कितना बड़ा क्यों ना हो, हम लोग पूरी सिलेबस को कवर करेंगे, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही बेटा, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ, थैंक यू।